अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप जी। तो दोस्तों यहाँ पे अल्लाह के फजलो करम से बकरे आ चुके हैं और बच्चों ने इतने दिनों से शोर डाला हुआ था कि बकरे क्यों नहीं आ रहे, तो बस इस वजह से इनाम फिर आज ले आए हैं। और ये हम लोग लेके आए थे हज वाले दिन, और इसी दिन बच्चों को छुट्टियां भी आगे हो जानी थी, तो इस वजह से हमने सोचा कि आज बकरों को लेके आएंगे ताकि आगे 2 दिन बच्चे इनके साथ खेल भी सकेंगे और टाइम भी स्पेंड कर सकेंगे। तो बच्चों ने तो बहुत शोर डाला हुआ था कि आप लोग लेट लेके आ रहे हैं, तो हम उनके साथ कैसे टाइम एंजॉय करेंगे। बहरहाल अब माशाल्लाह से बकरे आ चुके हैं और घर में रौनक हो चुकी है, और मैंने घर की सारी सफाइयाँ जो है वो मैं मुकम्मल कर चुकी हूँ। घर सारा नीट और क्लीन हो चुका है। इनाम के जो ड्रेसेस हैं वो भी आ चुके थे, और उनको मैं हमेशा से धोती हूँ और फिर हल्की हल्की सी उनको माया लगाती हूँ ताकि वो फिर कपड़े में एक लुक आ जाती है। हालांकि गर्मी ज़्यादा थी तो इनाम कह रहे थे कि मैंने बिल्कुल भी माया वाला ड्रेस नहीं पहनना, तो गर्मी बड़ी शदीद होनी है, लेकिन मैंने हल्की लाइट सी मैंने माया लगा दी है। अब मैं सोच रही थी कि सुबह के लिए मैं चने अभी भिगो देती हूँ, तो मैं ढूंढ रही थी और मैं दुआ भी कर रही थी कि ग्रॉसरी तो की थी, अब पता नहीं वो जो बड़े वाले चने हैं वो हैं भी कि नहीं। तो मैंने फिर सोचा अल्लाह का नाम लेके देखा, और यहाँ पे साबुत गरम मसाला भी मैंने निकाल लिया था, क्योंकि अब कुर्बानी के बाद इसकी ज़रूरत पड़ेगी और पुलाव बनेंगे, और आपके साथ में इसकी रेसिपीज़ भी शेयर करती रहूँगी। यहाँ पे बड़े चने मुझे मिल गए थे, मैकरोनी मैंने निकाल ली है। आपको पता ही है कि छुट्टियों में और स्पेशली जब ईद के डेज़ चल रहे होते हैं तो बच्चों को तो क्रेविंग होती है कि हमें कुछ स्पेशल मिलना चाहिए, तो फिर छोटी छोटी रेसिपीज़ बना लेती हैं। अब सबसे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मैं अपने 1000 सब्सक्राइबर का गोल अचीव कर सकूं, और मैं अपनी वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अगर आपको अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अपने कीमती टाइम में से थोड़ा सा टाइम निकाल के आपने कमेंट करना है कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। भलियाँ मैं सुबह को भिगोऊंगी और आलू भी सुबह बॉईल करूँगी, लेकिन चने मैं अभी से भिगो दूँगी और नाइट में मैं बॉईल करके फ्रिज में रख दूँगी, और साथ में मैं सैलड भी कट करके तो वो पैक करके रख लूँगी। अब देखिए मैं सवैयाँ बनाती हूँ या फिर खीर, ये टाइम पे डिपेंड करता है। काफ़ी ज़्यादा थे तो इस वजह से फिर अब देखती हूँ जो काम मैं जल्दी कर सकूँ। यहाँ पे लीज़े तैयार कर रही है अपने लिए हेयर मास्क। ये इतना अच्छा हेयर मास्क है और इससे आपके बाल हेल्दी, शाइनी और स्ट्रेट हो जाते हैं। और मैंने अपने लिए ये ब्राउन वाली मेहंदी जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि सईद गनी की ब्राउन मेहंदी आपने इस्तेमाल करनी है, और इसको कलर करके आप देखिएगा कि आपके बाल ऐसे हो जाएंगे जैसे बहुत हेल्दी और बहुत प्यारा कलर, कॉफ़ी कलर आएगा। जैसे ही रात हुई है तो खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग बकरों को लेके आ गए थे गार्डन में, ताकि बकरे भी इंजॉय करें और हम लोग भी और बच्चे इनके साथ इंजॉय कर सकें। नाइट में काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी, हम लोगों ने चेयर्स भी इधर ही मंगवा ली थी और हम लोग भी इधर बैठ के थे। बहुत रौनक थी। और फिर जब कुर्बानी के डेज़ गुजर जाते हैं तो इन दिनों को हम लोग इतना मिस करते हैं, और फिर बकरों को मिस करते हैं। इनके साथ बहुत मोहब्बत हो जाती है, तो बच्चे भी इनको बहुत मिस करके उदास हो जाते हैं। यहाँ पे जनाब मैं बनाने लगी हूँ शीर खोरमा कलरफुल सवैयों से, और ये मेरी फेवरेट है और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने सोचा कि काफ़ी दिनों से शीर खोरमा भी नहीं बनाया था, तो अब ईद भी है, मीठा भी होना चाहिए, साथ में आलू चने दही भल्ले बन जाएंगे। दूध बहुत ज़्यादा गर्म था और बहुत एहतियात करनी चाहिए। कभी कभी काम ज़्यादा होते हैं तो हम लोग मिस हैंडलिंग कर लेते हैं, और छोटी सी गलती से फिर वो चोट लग जाती है, फिर दूसरे काम करने भी मुश्किल हो जाते हैं। और कभी कभी मेरे साथ ये मसला हो जाता है, फिर मैं अक्सर अपने आप को रियलाइज़ करवाती हूँ कि नहीं कोई बात नहीं, काम ज़्यादा भी हैं लेकिन मैंने हर काम एहतियात से करना है। बड़ी अच्छी माशाल्लाह से खुशबू आ रही है। ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है। जैसे कि मैंने इलायची ली है, उसको मैंने जो मक्खन है उसमें मैंने गरम किया है, और उसमें मैंने ऐड की हैं सवैयाँ, और सवैयों को मैंने भून लिया है ओनली 1 मिनट, और उसमें मैंने ऐड किया है दूध, और माशाल्लाह सब सवैयाँ तैयार हो रही हैं। जब हम सवैयों को बॉईल कर लेते हैं तो सारा कलर उतर जाता है
और फिर वो कलर फेड होता है और सवैयाँ अच्छी नहीं लग रही होती। यहाँ देखिए कितना प्यारा कलर है और एज इट इज़ जैसे कलर इनका था वैसा ही रहा है। और ये अब पक भी चुकी हैं लेकिन वैसे ही डार्क कलर है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी चीनी और थोड़ी सी देर के लिए इसको पकाऊंगी। ले जी, हमारा शीर खुरमा तैयार हो चुका है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी नट्स। आपके पास जो भी अवेलेबल है नट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और छोहारे तो इसमें बहुत ही टेस्टी लगते हैं, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं थे। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ वनीला एसेंस। वनीला एसेंस के आपने फ्यू ड्रॉप्स ऐड करने हैं, उससे इतना अच्छा फ्लेवर आता है। और जब ये सवैयाँ ठंडी हो जाती हैं तो फिर और ज़्यादा मज़ेदार लगती हैं। शीर खुरमा हमारा तैयार हो चुका है। और जब मैं तैयार कर रही थी तो उस वक्त मैं बहुत पुरानी यादों में चली गई थी। मुझे इस वक्त अपनी अम्मी की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि मेरी अम्मी चांद रात में खीर तैयार करती थी और या फिर ठंडी सवैयाँ। लेकिन अक्सर जो सवैयाँ हैं वो दिन के टाइम में, यानी कि सुबह को उठ के वो ईद वाला दिन तैयार करती थी। और उन सवैयों में इतना मज़ा होता था, वो सवैयाँ इतनी टेस्टी लगती थी। मैं अम्मी के हाथ की उन सवैयों को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। अम्मी उन सवैयों पे देसी घी लगाती थी और ऐसा ही लगता था कि ये सवैयाँ ईद के ईद ही बनती हैं और ये ईद वाली सवैयाँ होती हैं। बचपन की ईद में और आज की ईद में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे कि मैं बचपन में जब मेरा ड्रेस सिल के आता था और ईद का जो ड्रेस होता था ना, उसको आयरन करके हैंग करके और जो नया जूता है उसको भी साथ रख के तो रात में साथ में चूड़ियाँ और ज्वेलरी वो सारा कुछ सेट करके तो रूम में मैं रख लेती थी। और फिर जब भी बाहर अंदर आना है तो एक नज़र आके ज़रूर इन चीज़ों को देखना है और फिर खुश होना। और कितनी बार ही सोने से पहले उन चीज़ों को देखती थी। और फिर सुबह को उठ के अपने हाथ की मेहंदी को देखना और उसमें से खुशबू आती थी जो मेहंदी की, वो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है। और आज भी मैं उस खुशबू को महसूस करती हूँ तो उदास हो जाती हूँ। जो बचपन की ईदें हैं वो बहुत प्यारी लगती हैं, क्योंकि उन ईदों में वो इतने प्यारे प्यारे रिश्ते भी मौजूद थे जो हमें ईद की जो खुशियाँ हैं वो महसूस करवाते थे। और आज इन ईदों को हमने बच्चों को एंजॉय करवाना है और फिर हम पे ज़िम्मेदारी ये है कि हम बड़े हो गए हैं और अपने बच्चों के लिए खुशी का बाइस बने। तो यही ज़िंदगी है, इसलिए हमने भी अब अपने बच्चों को बहुत क्वालिटी टाइम देना है, उनको बहुत एंजॉय करवाना है। हमने बिल्कुल भी उदास नहीं होना, अपना बहुत सा ख्याल रखना है। मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।